नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहे। निश्चित तौर पर हम आपको नाराज़ नहीं होने देंगे। आपका सिलेक्शन 100% होगा और जितने भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी कंटेंट से होगा, ठीक है। इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। इसके बाद मैं साइंस की चीज़ें कवर कराने वाला हूं कि साइंस से भी आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट जैसे परीक्षा में साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आज मैं ट्रिक से आपको कराने वाला हूं, लेकिन ट्रिक पर मेरा विश्वास ज़्यादा नहीं रहता। मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ट्रिक्स इतनी सारी ट्रिक्स हैं। ये मान के चलिए, अगर मैं ट्रिक्स आपको बताने लगूं तो हर एक चीज़ें ट्रिक्स पर ही हैं, लेकिन सारी ट्रिक्स याद रख पाना और उसको तोड़ पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी ट्रिक पर विश्वास ना किया करें ज़्यादा। एक आध दो बातें तो बात अलग होती हैं। चलिए, अब आइए बात करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम नेशनल पार्क को अच्छे से करने वाले हैं। आज हम नेशनल पार्क को हम करने वाले हैं, लेकिन कुछ पहले चीज़ें जान लेते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कुछ समय तक ही सोते हैं, और हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है या पूछे जाते हैं। गाय कितने घंटे सोती है दोस्तों? तो गाय को अगर देखा जाए तो 4 घंटे। अजगर को अगर देखा जाए तो लगभग 18 घंटे सोते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जिराफ की बात करते हैं। भला कौन नहीं जानता है, सबसे कम सोने वाला जो जिराफ, सबसे कम सोने वाला अगर कोई प्राणी है तो वो है जिराफ है दोस्तों। जिराफ कब सोता है? 2 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिल्ली की बात करते हैं। तो बिल्ली अगर देखा जाए तो 12 घंटे सोती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं। थोड़ा से कुछ ट्रिक्स हमने लिया हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सारे ट्रिक्स आप ना याद करें, क्योंकि ट्रिक्स तोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। ट्रिक्स को जितना याद करिए, फिर तोड़ने के नियम को याद रखिए, ठीक है। ये सब फालतू की बातें होती हैं, लेकिन अब बता दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ छात्र क्या करते हैं, ट्रिक अगर कहीं पर लिखा होता है ट्रिक से सीखें, तो वो चले जाते हैं वहाँ पर सीखने और पढ़ने चले जाते हैं। उनको लगता है कि ट्रिक्स में कुछ अलग ही बता दिया जाएगा, ठीक है। याद तो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे जैसे बताया जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जनरल मेथड हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कहा नहीं जाता कि हमारे लिए दाल चावल अच्छा होता है, पनीर तो एक दिन के लिए जानते ही आप लोग, ठीक है। पनीर में क्या होता है कि अगर ज़्यादा खा लिया तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मत सोचिए कि ऐसे ही मैं बताने वाला हूँ। देखिए, अभी थोड़ा सा वैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप चाहते हैं। फिर आप मेरे तरीके से चलिएगा। जैसा आप चाहते हैं उसको भी दिखा देता हूँ, और जैसा मैं चाहता हूँ वो भी। जो आपको तरीका अच्छा लगे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर आपको अगर चाहिए तो फिर ट्रिक वाला ही मैं दे दूँगा। चलिए, बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान और पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, जिसे 2018 में विकसित किया गया था। और यहीं पर अगर देखा जाए तो अभी क्या किया गया था, जो कुछ टाइगर थे अफ्रीका से लाए गए थे यहीं पर डाले गए। नेक्स्ट बात करते हैं मांडला फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य। इस बात को ध्यान रखिएगा, ट्रिक में देखिएगा। मधुवन में काने माधव ने, पंचवटी में चंपा पाली, सोते संजय बंधु ने, मंडप में ही रात बिता ली। लो, याद करिए इसको, दिन भर तो पहले याद करना पड़ेगा। मधुवन में काने माधव ने, पंचवटी में चंपा पाली, सोते संजय बंधु ने, मंडप में ही रात बिता ली। अब देखिए, मधु मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, वन मतलब हो जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। आपको भैया जैसे लगे आप देख लीजिएगा, ठीक है, मेरा काम है बता देना। काने का मतलब हो जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब जबकि हमें सारे याद भी नहीं करना है। माधव की बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, पंच की बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी, वटी की बात करते हैं तो वटी मतलब होता है वन, वन मतलब हो गया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। चंपा की बात करते हैं तो चंपा मतलब हो गया चंपा मतलब हो गया चंबल राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर उसके बाद अगर देखा जाए पाली की बात करते हैं तो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सोते की बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय मतलब संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बंधु मतलब हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बात करते हैं मंडप की बात करते हैं मांडला फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। फिर रात की बात करते हैं रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। भैया याद कर लीजिएगा, जैसे आपको उचित पड़े आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा से एक बार रुक जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका मन करता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है। बाकी अभी मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। अभी जैसा आप चाह रहे हो वैसा मैं थोड़ा से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे छात्र चाहते हैं कि थोड़ा से ट्रिक वगैरह बताया जाए, क्योंकि बिना ट्रिक के कई बार वे नहीं चल पाते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आइए बात करते हैं अगले ट्रिक के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अच्छा, जैसे छोटी चीज़ें हैं तो हाँ याद कर सकते हैं, जब छोटी चीज़ें हैं तो वैसे भी याद हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे कि पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, अरुणाचली पखाना, तो इसको याद कर सकते हैं अरुणाचली पखाना। ऐसी चीज़ें याद कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें याद करिए चलेगा। अब पता लगा बहुत बड़ी चीज़ें याद कर लिया और बाद में आप भूल गए, ठीक है। तो अरुणाचली पखाना की बात करते हैं तो फिर अरुणा मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और पखा मतलब हो जाएगा आपका पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, और ना मतलब हो जाएगा नामदफा। ये सब चीज़ें याद करने से अच्छा मैं तो ये कहूँगा यही दोनों एक बार में याद कर लीजिए। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। फालतू चीज़ों से झंझट खत्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की, बात करते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो हमको ऐसे ही याद हो गया। अब हरी कलेश सल्टा दो, हरी जो है कलेश को सल्टा दें, ऐसा याद करिए याद करना हो तो, ठीक है। मेरा काम है आपको बता देना, बाकी अभी मेरा जनरल मेथड है जो मैं बिल्कुल डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। आप कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है, इसको मजाक मत लीजिएगा। हरियाणा की बात करती हैं, हरियाणा हो गया, हरी मतलब हरियाणा, कलेश मतलब कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सल्टा मतलब हो गया सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसे ही याद हो जाता है। अब कुछ लोग ट्रिक पे याद करेंगे, ऊपर दुधिया चंद्रमा है, हाँ ऊपर दुधिया चंद्रमा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश और दुधिया मतलब हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और फिर चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। मणिपुर की बात करते हैं तो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आप जानते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे ही याद कर लीजिए। अब ट्रिक याद करेंगे तो फिर तोड़ना पड़ेगा। मणि कोबरा के सिर में है, मणि कोबरा के सिर में है, तो फिर मणि मतलब मणिपुर हो गया, कोबरा केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिर मतलब सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। सोचिए ये सब ट्रिक्स क्या काम करती हैं, ठीक है, बिना फालतू के दिमाग डिस्टर्ब करते हैं ना। चलिए सिक्किम की बात करते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे ही याद कर लीजिए, क्या फ़ायदा है, कंचनजंगा कहाँ भूल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्का कांच का है, सिक्किम हो गया, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। भैया इसे ही याद कर लीजिए, क्या फ़ायदा है। यहाँ पर देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप पढ़ा रहे हैं या हतोत्साहित कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रियल वास्तविकता से ज्ञान करा रहा हूँ। मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना, ठीक है। मजाक तो हो रहा है, तो बातें अलग ही हैं, लेकिन मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना दोस्तों, ठीक है। जब तक सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा तब तक आप हो सकता है आप परेशान रहें। देखिए कई बार क्या होता है कि आप स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं आप में और हम में हो सकता है अनुभव ज़्यादा हो, क्योंकि आप क्या हैं कि कहीं ना कहीं ज़्यादा आपका संपर्क नहीं होगा, आपका एनवायरनमेंट अलग होगा, हमारा एनवायरनमेंट अलग ही रहा, ठीक है। और जहाँ हमेशा पढ़ने लिखने हर एक वो क्षेत्र में, ठीक है, तमाम तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे जगह आना जाना, ठीक है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अनुभव और एक तरह की चीज़ें, दिन भर पढ़ना और बहुत सारे विषयों को पढ़ना, आप हो सकता है 2-4 विषय पढ़ते हैं, तो मैं तो 8 से 10 विषय 15 विषय तक लगभग पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है। अब तो कम विषय हो गए हैं, लेकिन पहले तो ज़्यादा ही विषय पढ़ता था, ठीक है। आज भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, बस समय मिलता है तो उन विषयों को भी ध्यान देता हूँ। गल्फ अफार की बात करते हैं, मन्नार राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो तमिलनाडु। मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी। वेदांतल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हो मिला गली में माली, इंदिरा को दी गाली क्या बातें हैं यार, हाँ, मिला गली में माली और इंदिरा को दे दी गाली, हाँ भैया याद करिएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सारी चीज़ें। चलिए असम के बारे में बात करते हैं तो असम जो है एक तरीके से मानस, असम में अगर देखा जाए तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आपका असम में है। डिब्रूगढ़ साइखोवा की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा असम में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिएगा ट्रिक क्या लिखी है, ट्रिक लिखी गई है, सनम ना माजे काजी सैया है राजीव गांधी। हाँ
आप भैया देख लीजिएगा आप लोगों। चलिए अब मेरे रूल से चलिएगा अच्छे से। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ 100% यही एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ट्रिक बता दिया। बहुत सारे छात्र सोच रहे थे प्रवीण सर को ट्रिक नहीं आती है बताना, ठीक है, तो हमने अपना काम कर दिया है, ठीक है। अब हमारे तरीके समझिएगा, यही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। देखिए जिम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो उत्तराखंड में है, और जिम राष्ट्रीय उद्यान की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो बंगाल की टाइगर रिजर्वों के लिए की गई थी, और अगर देखा जाए तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका नेम क्या था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान था, और अब इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, ठीक है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, यहाँ पर बाघों की आबादी काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। एशियाई सिंहों के लिए मतलब इसकी स्थापना की गई थी। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एशियाई शेरों के लिए क्या प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो एशियाई बब्बर के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, एशियाई बब्बर शेर के लिए भी प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है, और गुजरात कहाँ पर है आप जानते हैं, राजस्थान के नीचे है गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, तो भला किसे नहीं पता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, और यह बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है, यानी कि सबसे समृद्ध क्षेत्र है बायोडाइवर्सिटी का। बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों और बारहसिंघा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। बाघों और बारहसिंघा के लिए अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो यह सिक्किम में है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो इसको कब शामिल किया गया था, तो इसे 17 जुलाई 2016 को शामिल किया गया था, और भारत का पहला विरासत स्थल है, विश्व विरासत स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, वो है कंचनजंगा है। कहाँ पर है, सिक्किम में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कंचनजंगा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी, और यह जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। दाचीगाम का मतलब हो जाता है 10 गाँव। इसका यहाँ पर अगर देखा जाए तो हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को अगर देखा जाए दोस्तों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को अगर देखा जाए, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। हाँ, तो हंगुल जो मृग है यानी हिरन है, उसके लिए जाना जाता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे कि बात करते हैं तेंदुआ, हिम तेंदुआ, और काला भालू, भूरा भालू, और जंगली बिल्ली, और हिमालयी मारमोट, कस्तूरी मृग। ध्यान रखिएगा, कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, लाल लोमड़ी और सुनहरे चील वगैरह के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य पेड़ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ हैं दोस्तों, वो पेड़ के नाम ध्यान रखिएगा, जैसे कि हिमालयी नम की बात करते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करते हैं, नम पर्णपाती और झाड़ियों, देवदार और चिड़, और शाहबलूत यानी ओक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। आइए बात करते हैं, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी, और एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इसकी भी स्थापना की गई थी। तो एशियाई शेरों के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। एशियाई शेरों के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल और जंगली सुअर की बात करते हैं, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा जैसे कई जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल, अजगर जैसे रेंगने वाले भी जीव जंतु पाए जाते हैं चंद्रप्रभा में। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है। नेक्स्ट बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है।
तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी। यह उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यह राष्ट्रीय उद्यान पार्क हिमालयी पक्षी और हिमालयन कस्तूरी मृग और गोरल हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो उत्तराखंड के लिए जाना जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? तो उत्तराखंड के लिए जाना जाता है यह राष्ट्रीय उद्यान, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे शामिल कब किया गया? 1988 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में। सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में हम जानते हैं कि यह पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, और मैंग्रोव वन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर देखा जाए तो किसके लिए है? मैंग्रोव वन के लिए है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ मैंग्रोव जंगलों में घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल के लिए भी जाना जाता है। 4 मई 1984 की इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। 4 मई 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। चलिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल है, जिसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है और इसे नीलगिरी जीवमंडल के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया था। तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 के तहत इसे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 ताप स्थलों में यानी कि हॉट स्पॉट में एक माना जाता है। इसे 2012 में विश्व विरासत के स्थल में सूची में शामिल किया गया है। तो इसे 2012 के विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको नहीं याद करना है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह असम में है और एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है। तो एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। इसे 1985 में क्या किया गया? विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया कब? 1985 में। इसे बाघों का घर भी कहा जाता है दोस्तों, इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात कर लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे घोषित किया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो राजस्थान का बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। राजस्थान के सवाई माधोपुर राजस्थान में पहली बार परियोजना लाई गई थी दोस्तों, कब? 1973 से 74 में, यानी कि रणथंभौर में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएँ हैं। एक तो पहली है आपका रणथंभौर है, दूसरी बात करते हैं सरिस्का है और तीसरी परियोजना की बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स है। तीनों को ध्यान रखिएगा, राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य के रूप में, ठीक है, बाघ परियोजना के रूप में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ज़्यादा हमने समय भी नहीं लिया। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर जिले में है। और राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व के रूप में बना दिया गया। तो 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व के रूप में बना दिया गया दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। 1985 में इसे यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर में सूची में भी शामिल किया गया और राजस्थान की नम भूमि यानी कि आर्द्र भूमि के रूप में भी जाना जाता है। 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट में इसे घोषित किया गया और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है या साइबेरियन क्रेन के लिए भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा
केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो देखा जाए तो एक तरीके से साइबेरियन क्रेन या सारस के आगमन के लिए जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घाना राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन क्रेन या सारस के लिए जाना जाता है, यानी इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये है कि एक तरीके हिमाचल प्रदेश में 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल किया गया। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन की बात करते हैं जो अंडमान निकोबार में है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। राष्ट्रीय पार्क हेमिस लद्दाख में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है, और लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश बना 2019 में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, कौन सा है, नागार्जुन सागर है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसको तो याद ही कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है जो कि मणिपुर में है दोस्तों, सेवन सिस्टर में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और नेशनल पार्क पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। मानस नेशनल पार्क की बात करते हैं तो असम में है, और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में बात करते हैं तो हरियाणा में। अगर बर्ड सेंचुरी लिख कर आ जाता है तो हरियाणा याद रखिएगा। पेरियार नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दोस्तों केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरल में है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों देखिए हमने कम समय में ही इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक। और यदि आप लोगों को सारी अच्छी चीज़ें समझ में आ गई हों, यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों या चीज़ों को सही तरीके से हमने पढ़ाया और सब कुछ समझ में आया है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।